हेलो गाइस, क्या हाल चाल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि यूपी बीटी यूपी बोर्ड यानी जो जेईई कैप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप जब कॉलेज में जाएंगे तो उसमें क्या कॉलेज में पढ़ाई हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ते हैं कि अलग अलग पढ़ते हैं, कैसा क्या रहता है अंदर का। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज के अंदर की बात बता रहा हूँ। अभी तक आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उसका कैसे क्या माहौल रहता है, कैसा क्या जो इंग्लिश में या हिंदी में कैसे रहता है। तो क्योंकि एक भाई ने मुझे कमेंट करा था, आप साइड में देख भी पा रहे हैं, एक भाई ने मुझसे पूछा था क्या जो जो जेईई कैप का जो पढ़ाई जेईई कैप का एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे उसके बाद मुझे इंग्लिश में पढ़ना होगा क्या, या हिंदी में पढ़ना होगा, या फिर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मुझे हिंदी इतनी समझ में नहीं आती, क्या एग्जाम जो होगा वह हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी वीडियो में इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अब आपको बता दूं दोस्तों, तो जेईई कैप है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम दिला के अंदर कर देगा बीटी यूपी बोर्ड में। बीटी यूपी बोर्ड का जिम्मेदारी है आपको पढ़ा के थर्ड ईयर पास करा के आपको पास आउट करके एक कैंपस सिलेक्शन के जरिए बढ़िया सी जॉब दिला के आपको बाहर करने की। ये बीटी यूपी की जिम्मेदारी है। आप बात करें बीटी यूपी में पढ़ाई कैसे होती है। दोस्तों, बीटी यूपी बोर्ड कोई एक प्रॉपर बोर्ड है टेक्निकल एजुकेशन का। उसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल हिंदी में ही पढ़ेंगे या केवल इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। नहीं, मेरा मन है हम आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक आंसर लिखा कि जैसे कि मान लीजिए नींव फाउंडेशन है ना, तो हम नींव नहीं लिखेंगे। नींव किसी भी नींव क्या होती है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नींव क्या है, ये सिविल वालों से अच्छे से समझ पाएंगे। नींव क्या है, नींव क्या है, ये चीज हिंदी में जैसे आया, या क्वेश्चन व्हाट इज फाउंडेशन इंग्लिश में आया, दोनों लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, व्हाट इज फाउंडेशन या नींव क्या है, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। देखो, ऐसा फुल्ली इंग्लिश में लिखिए या तो फुल्ली हिंदी में लिखिए। नहीं, मेरा मन है हम तो कंबाइंड लिखेंगे। फाउंडेशन एक प्रकार का समतल आधार है जिस पर हम किसी भी संरचना का निर्माण करते हैं। बात खत्म। अब फाउंडेशन हमने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, तो ये आधार को हम बेस लिख सकते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स को आप इंग्लिश में, जिसकी इंग्लिश आपको पता है तो आप इंग्लिश में भी वर्ड्स लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बीटी यूपी बोर्ड में परीक्षा होती है। आप चाहे तो इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, प्रॉपर हिंदी में पेपर दे सकते हैं, या कंबाइंड पेपर दे सकते हैं। ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है केवल हिंदी पढ़ना है या केवल इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है दोस्त, ऐसी कोई रेगुलरिटी नहीं होती कि हाँ भाई साहब ये पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, आपको जिस लैंग्वेज अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा लिखना है। बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, सामने वालों को आप समझा सकें। बस ऐसी लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए, साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो उसका सही मतलब निकलना चाहिए। ठीक है दोस्त, इससे मतलब होता है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और भी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।